चलो नमस्ते बच्चों, फिर से अपन एक टॉपिक लेंगे। इस बार मैथ का टॉपिक है अपना, और मैथ में एक अहम टॉपिक है जिसमें हर साल 90 में से 5 प्रश्न आते हैं, और वो टॉपिक है डाइस पासा। ठीक है, और इसमें दो टॉपिक है एक्चुअली, एक है पासा और दूसरा है क्यूब। तो अपन इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपन पासे की जानकारी लेंगे, जिसमें अपन बंद पासे की बात करेंगे, दूसरे में हम ओपन डाइस की बात करेंगे, और तीसरे में हम क्यूब खंड को पढ़ेंगे। 3 पार्ट में इस टॉपिक को अपन कवर करेंगे। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं पासा होता क्या है। तो देखो, पासा डाइस के प्रकार और गुण, इसको पहले जान लें। तो पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? जैसे लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, दुनिया में कहीं पे भी जाओ वो एक समान है, उसी को मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। और दूसरा होता है जनरल डाइस, सामान्य पासा। कैसे पहचानेंगे कौन सा मानक पासा है? तो एकदम सामान्य सी पहचान है उसकी। क्या पहचान है? तो पहचान ये है कि जो भी जब भी डाइस दिया हो तुरंत देखना। तो डाइस में टोटल फलक कितने होते हैं? जैसे ये एक, इसके जस्ट नीचे एक होगा कि नहीं होगा? सतह की बात कर रहा हूँ। 2 सतह होगी, ये सामने की एक सतह ये होगी, दूसरे पीछे भी एक सतह होगी कि नहीं होगी? एक सतह ये है, दूसरे पीछे भी एक सतह होगी। मतलब कुल कितनी सतह होंगी किसी पासे में? 6 होंगी। 6। तो हर एक सतह में या तो एक अंक होता है, या तो एक अक्षर होता है, या तो एक आध चित्र होता है, या तो एक आध बिंदु होता है। तो इस तरह से अधिकतम कितने आकृतियां हो सकती है? 6 आकृतियां। 6 सतह मतलब 6 आकृति, है ना? यानी ये पासा है, एक तो दिख रहा है, लेकिन इसमें कितने अंक होंगे? 6 होंगे, लेकिन दिख कितने रहे? 3 दिख रहे। तो तुरंत क्या करना है कि निकटतम, मतलब जैसे ये 5 और 2 7, 2 और 3 5, 5 और 3 8, कोई भी 2 सतहों के निकटतम अंकों को जोड़ना है। तो 3 स्थितियां बनेगी, या तो 2 5 को जोड़ रहे हैं, या तो 3 2 को जोड़ रहे हैं, या तो 5 3 को जोड़ रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में अगर अंकों का योग 7 होता है तो कौन सा पासा हो जाएगा? वो सामान्य पासा हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी स्थिति में अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, ना ऐसे हो रहा है, ना ऐसे हो रहा है, ना ऐसे हो रहा है, तो वो कौन सा पासा होगा? लेकिन अगर निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो गया, मतलब वो क्या हो गया? सामान्य। सर कितने पहचान? जैसे इसमें देखो, इन दोनों को जोड़े कितना हो? 4। इन दोनों को जोड़े कितना हो? 3। इन दोनों को जोड़े कितना हो? 5। एक में भी 7 हुआ? नहीं हुआ। अगर एक में भी 7 नहीं हो रहा है निकटवर्ती 2 सतहों को जोड़ने पे, तो मतलब वो कौन सा पासा है? मानक पासा। 8 बन गए। और मानक पासा के विपरीत अंकों का योग पता कितना होता है? 7। तो यानी अगर एक ऊपर है तो नीचे क्या होना पड़ेगा? 6। ये देखो 1 6 7। अगर ये 2 दिख रहा है तो उसके पीछे क्या होगा? 5, तभी 7 होगा। अगर ये 3 दिख रहा है तो उसके पीछे क्या होगा? 4। अच्छा, ये पहचान कर लोगे। अब दूसरी चीज इसमें क्या देखना है? दूसरा चीज जो हमको देखना है वो ये चीज, पासे के गुण। तो पासे के गुण क्या होते हैं? इसमें सतह जैसे मैंने बताया कितनी होती है? 6। ये जैसे ए ई एच डी या ए डी ई एच, ए बी सी डी, ये एक हो गया, एक हो गया। और इसके जस्ट पीछे में ई एफ जी एच, ये 2, ये वाली और सामने वाली पीछे वाली विपरीत फलक कहलाएंगे। ये देखो विपरीत सतह कौन सी? 2 टुकड़े। ये विपरीत सतह, ये तो कितने विपरीत जोड़े होते हैं? 3। जैसे ये वाली दीवार और ये वाली दीवार आमने सामने की विपरीत है, और सामने की दीवार सामने की दीवार विपरीत है, और ऊपर छत और नीचे फर्श विपरीत है। तो इसी तरह से पासे में भी आमने सामने के जो सतह होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है, अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट सरफेस। ठीक है, और उनमें जो सतह में अंक होंगे वो क्या कहलाएंगे? विपरीत अंक कहलाएंगे, या जोड़ा कहलाएगा। ठीक है, ये चीज। तो पासे में कुल फलक कितने होते हैं? 6। दूसरा, प्रत्येक फलक में या तो एक अंक आएगा, या तो एक आकृति आएगी, या तो बिंदु होगा, या तो रंग लिखा होगा, या तो अक्षर होगा, कुछ ना कुछ अंकित रहेगा। और प्रत्येक पासे में कुल 6 अंक, आकृति, बिंदु, 6 रंग, अक्षर अंकित। ठीक है, पासे में 3 विपरीत फलक के जोड़े होते हैं। जैसे ये एक जोड़ा आमने सामने का, ऊपर नीचे का एक जोड़ा, और ये एक जोड़ा। तो कितने जोड़े होते हैं? 3 जोड़े होते हैं।
और कुल सतह कितनी होती है? 6 और जोड़े कितने होते हैं? 3। ठीक है, तो ये जी पासे में 3 विपरीत फलक जोड़े होते हैं। विपरीत फलकों के जोड़े में एक ही फलक, मतलब 3 जो विपरीत फलक होते हैं उसमें से दोनों के जोड़े में से केवल एक दिख रहा है, तीनों एक साथ नहीं दिख रहे। वजह से ये सामने वाला दिख रहा है तो इसके पीछे वाला छिपा हुआ है, ये दिख रहा है तो इसके पीछे वाला इधर छिपा है, ऊपर वाला दिख रहा है तो उसके नीचे वाला नीचे छिपा है। मतलब जोड़े में से केवल एक सतह दिखाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आगे, अब ये पासा और घन क्वेश्चन कितने प्रकार के? तो 4 टाइप के प्रश्न आए। पहला ऐसा है, क्या पूछा प्रश्न? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक आएगा? 3 के विपरीत फलक। ठीक है, डायरेक्ट कम से कम एक अंक, मतलब एक पासा या अधिक से अधिक 3-4 पासे देते, आपस में तुलना करके आपको करना है। तो पहला काम क्या करना है? पासा पहचानना है, तीनों में कि सामान्य पासा है कि क्या है। तो देखो इन दोनों को जोड़े क्या हो गया? 5 तो 7, मतलब सामान्य पासा। यानी अब 2 के विपरीत में आप मान के चलो कि 5 नहीं। ठीक है, अगर ये मानक पासा होता, 8 बन करके 2 के विपरीत पूछा है तो लगा देना था 5, क्योंकि विपरीत अंकों का योग कितना होता है? मानक पासा 7 होता है। लेकिन अभी एक सामान्य पासा है तो नियम लगेगा। तो क्या नियम अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा प्रश्न कैसे पूछेगा? ऐसी आकृति दे देगा और बोलेगा इस आकृति में कुल कितने घन है। ठीक है, तीसरा टाइप का प्रश्न क्या देगा? ऐसा देगा, ये दिख रहा है, एक पासे को ओपन कर दिया, खोल दिया, लेकिन 1 2 3 4 5 6 सतह दिख रही है। अगर इसको पासा बनाए फोल्ड कर तो कौन सी आकृति बनेगी? इनमें से 4 में से। इस तरह के प्रश्न ये देगा। और चौथा टाइप का प्रश्न ये देगा, ऐसा 15 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन के सभी फलकों को लाल रंग से, मतलब जैसा जानकारी देगा उसके हिसाब से उसको हल करना है। ये घन का प्रश्न। ये 4 टाइप के प्रश्न देंगे। अभी जो हम हैं, हम पासे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पासे के प्रश्नों में अगर ये देखते हैं, पासे के प्रश्नों को हल करने की प्रमुख विधियां। पहली विधि, पासे के प्रश्न जो बंद पासा होता है उसको कैसे हल करते हैं। पहली विधि क्या है? जिसको बोलते हैं सुमेल विधि, मैचिंग मेथड। मैचिंग मतलब जोड़ा बनाना है। अब जोड़ा किसका बनेगा? तो इसमें कितने पासे दिए हुए? 1 2 3 4 पासे ये, और चारों एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब ये फिलहाल आयताकार है। अगर एक घन के आकार का होता तो एक बार इसको ऐसे दिखाऊं, एक बार आपको ऐसे दिखाऊं, एक बार आपको ऐसे दिखाऊं, तो हर बार क्या हो रहा है? ये दिखेगा, ऊपर का दिखेगा, दिख रहा है ना? ऐसे दिखाऊंगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। लेकिन मोबाइल तो वही है ना? तो वैसे ही आपका ये पासा एक ही है, लेकिन अलग अलग बदल के दिखा रहा है, तो हमको लग रहा है कि अलग अलग पास है। तो इनको हमने 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पासे में कितने अंक दिख रहे हैं? 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। चूंकि नियम कौन सा है? सुमेल। तो कोई भी 2 पासे ऐसे दो जिसमें 2 अंक समान। तो जैसे पहला और दूसरा हमने यहाँ पे, तो पहला और दूसरा पासा कौन सी विधि है? ये केवल सुमेल विधि में होता है। तो देखो इसमें हमको दिखा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, सुमेलित हो रहे हैं। और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 सुमेलित हो रहे हैं, मतलब जोड़ा बनना चाहिए, बना। अब यहाँ अकेला कौन रह गया? 1, और यहाँ अकेला कौन रह गया? 5। तो जब 2 पासों में 2 अंक समान हो, जैसे 3 3 समान, 6 6 समान, और दोनों ही पासों में एक एक अंक बचे, तो इसमें क्या बचा? 1, और इसमें क्या बचा? 5। तो इनका जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब क्या होंगे? विपरीत होंगे। यानी 5 के विपरीत में 1 और 1 के विपरीत में 5। अब और देखो, और क्या देखो? दूसरा और तीसरा को देखो, यहाँ क्या क्या मिल रहा है? 1 और 1। और क्या क्या मिल रहा है? 3 और 3। तो क्या नहीं मिल रहा है? 6 और 2। तो 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2। अब एक चीज देखो, पहले से हमने क्या कौन सा विपरीत निकाला? 1 के विपरीत 5 निकाले, और दूसरे में हमने क्या निकाला? 2 के विपरीत 6 निकालिए। अब एक ही पासे की पूरी स्थिति है, तो कितने अंक होंगे? इसमें 6 होंगे। कितने मिल गए? 4। और कितने जोड़े मिल गए? 2। कितना जोड़ा बचा? 1, क्योंकि किसी पासे में कितने जोड़े होते? 3 होते हैं, 2 मिल गए।
यानी एक जोड़ा बचा है, बचा ना एक जोड़ा। अब एक जोड़ा में एक मिल गया, दो मिल गया, कौन कौन सा बचा? 3 और 4, यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तीसरा अपने आप निकाल सकते, बन जाएगा। ये विधि क्या बोलते हैं? सुमेल, बन जाएगा। अब इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा कैसे किए हैं, उसका यहाँ पे नियम दिया हो, क्या कैसे देखना है, ठीक, घर में प्रैक्टिस करो। दूसरा उभयनिष्ठ। अब ये एक ही पासे की अलग अलग स्थिति, तो इसमें क्या रहता है? उभयनिष्ठ लेना रहता है। तो सभी पासे में देखो कौन सा सबसे ज्यादा दिख रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? 3 देख लेते हैं। 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नहीं। तो जिस अंक में वो अंक नहीं दिखेगा उस पासे को मत देखो। अब देखो 3 दिख रहा है तो 3 के साथ में लो। 3 यहाँ दिख रहा है, कौन कौन से अंक दिख रहा है 3 के साथ? 5 और 6। इस वाले में क्या क्या दिख रहा है? 6 और 1। तो 6 जो लिख चुके हैं उसको दोबारा मत लिखो। 1 उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? 2 और 1। तो 1 लिख चुके हैं, तो क्या लिख दिए? 2। ये कितने अंक हो गए? 4 और ये 5। और कितने होते हैं किसी उसमें? 6 हो गए 6। तो देखो 3 के साथ क्या क्या नहीं दिख रहा है? 4, यानी 3 के ऊपर क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि दोनों सतह एक साथ नहीं दिख रही। तो देखो 3 यहाँ दिख रहा है तो उसके नीचे वाला छिपा है, 3 ऊपर दिख रहा है पीछे छिपा है, 3 यहाँ दिख रहा है तो उसके पीछे छिपा है। मतलब 3 के साथ केवल 4 अंक दिखाई देंगे, 5वां अंक जो उसके विपरीत होगा वो कभी दिखाई नहीं। और 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 गायब है, 5 6। तो जो गायब है वो 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हुआ? 4। अब इसके अलावा और चेक करो, और कौन सा 3 के अलावा ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं? तो 6 भी दिख रहा है, तो 3 के विपरीत 4 आया है ना। एक तो 3 के विपरीत 4 आया, एक इससे और देख लो 6 यहाँ दिख रहे हैं, 6 यहाँ दिख रहे हैं और 6 यहाँ दिख रहे हैं। तो 6 के विपरीत भी निकाल लो। तो इसमें 6 के साथ क्या क्या दिख रहा है? 3 और 5। इसमें क्या क्या दिख रहा है? 3 और 1। तो 3 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखी। और इसमें क्या दिख रहा है? इसको मत लेना क्योंकि इसमें तो 6 ही नहीं, इसमें 4। तो 6 के साथ क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है। तो 6 के विपरीत 2। तो 6 के विपरीत 2 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि 2 अंक बच रहे हैं, एक जोड़ा बच रहा है, यानी दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो? एक यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एक, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है। पहले एक में क्या दिख रहा है? 3 6 दिख रहा है, दूसरे एक में 2 3, तो 3 लग चुके हैं। इसमें 4 तो एक के साथ क्या नहीं दिख रहा है? 5। एक विपरीत 5 होगा। अब हम कुछ भी पूछे 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, बन जाएगा। अब चलो अब प्रश्न बनाओ मुझे, बाकी मैं सिंगल फिगर वाला बाद में बताऊंगा, पहले कुछ प्रश्न हल करो। जैसे ये एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 21-22 का पेपर है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, संख्या 5 की फलक के विपरीत फलक पर पहुंचा, मतलब 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम तुरंत क्या करना है? मानक पासा पहचान लो है कि नहीं। तो 6 2 6 4 2 4 6, मतलब एक कभी जो 7 के बराबर नहीं, मतलब ये सामान्य पासा नहीं। और आगे भी चेक करो, 2 3 2 4 6 4 3 7, मतलब हो गया, मतलब एक पूरा सामान्य पासा। अगर एक में भी ये सामान्य पासा नहीं साबित हो तो कौन सा पासा होता है? मानक पासा। तो पूछा था 5 के विपरीत क्या है, तो सीधा लगाते हैं क्या? 2, क्योंकि सामान्य पासा अगर है तो नियम लगाना, सामान्य पासा अगर नहीं है, मानक पासा है, तो सीधा 2 के विपरीत 5। क्यों? क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो अब ये सामान्य पासा, तो अब नियम लगाएंगे। तो नियम क्या लगाएंगे? अब देखो पहला नियम क्या है? सुमेल विधि। चल बना सुमेल विधि से। लकी जी कैसे बनेगा? जल्दी आइए।
क्या होता है सुमेल विधि मालूम है? 3 पासे दिए कि नहीं, 2 पासों की तुलना करना है। हाँ इसको बना क्या क्या तुलना में होगा? पहले दूसरे में, दोनों में 2 2 दिख रहा है। हाँ और क्या दिख रहा है दोनों में? हाँ 4 4, तो मतलब 2 का जोड़ा बन रहा है, 4 का बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है? 6। तो 6 के ऊपर क्या होगा? एक जगह लिखो 6 के ऊपर 3, एक विपरीत हो गया 6 के ऊपर 3, लेकिन हमसे पूछा किसका है? 5 के पूछा है। अब और देखो दूसरा और तीसरा पासा देखो, कुछ मिल रहा है? 3 3 और 4 4, क्या नहीं मिल रहा है? 5 और 2, तो 5 और 2 क्या होगा? विपरीत होगा। तो 5 के विपरीत 2, तो तुमसे क्या पूछा है? 5 के फलक के विपरीत कौन सा अंक है? 2 है उत्तर में 2। तो उत्तर है, समझ में है? इसका बनाओ, निम्न में से कौन सी संख्या उसके विपरीत अंक का युग्म सही नहीं? मतलब ये ऑप्शन विकल्प जो दिए हैं, जैसे 3 के विपरीत 6, तो ये सही नहीं है, जो सही होगा वो बता। तो पहले निकालना पड़ेगा तीनों विपरीत, तो निकालो। 2 विधियां बताइए मैंने, 1 और 1, 5 और 5, मतलब 3 के विपरीत क्या निकला? 6, ये सही है, तो ये सही है। अब पूछा क्या है? कौन सा युग्म सही नहीं है? अब दूसरा और तीसरा बनाओ, 6 6 और 5 5, ऐसा कर दिया करो उसको, ये ऐसा लाइन खींच दिया करो तो याद रहेगा। 6 6, इसका नहीं बन रहा 1 और 4, 1 के विपरीत क्या हो गया? 4, ये भी सही है। अब आपके 2 विपरीत निकल गए 2 विपरीत, तो 2 विपरीत निकल गए, तो 2 जोड़े मतलब 4 अंक मिल गए, कितने विपरीत बचे? एक जोड़ा बचा और 2 अंक बचे, तो दोनों क्या होंगे? विपरीत होंगे। कौन से अंक आएंगे? 1 से 6 तक, हाँ 2 के विपरीत 5। अब बोला क्या है? तुमने कौन सी संख्या है उसके विपरीत अंक का युग्म सही नहीं? युग्म मतलब जोड़ा, ये तीनों सही है, सही है। 6 के विपरीत में 3 सही है, 1 के विपरीत में 4 सही है, 2 के विपरीत में 5 सही है, कौन सा सही नहीं? 2 के विपरीत में 4, ये सही नहीं, ये उत्तर है हमारा। समझ रहे हैं? ये कौन सी विधि है? सुमेल विधि, ठीक है। अब इसी विधि में अगर मैं उभयनिष्ठ लगाना चाहूँ तो बना पाऊंगा क्या? बना लूंगा उभयनिष्ठ, जैसे इसी का देखो, उभयनिष्ठ विधि से इसको बना सकते हो। कैसे? अधिकतम अंक में कौन सा अंक दिख रहा है? कौन सा अंक है जो तीनों पासे में दिख रहा होगा? कोई है? क्या दिख रहा है? 4, तो 4 ले लो। इस पासे में 4 के साथ क्या क्या दिख रहा है? 2 और 6, इसमें 2 और 4, तो 4 तो ऑलरेडी मतलब अपन देखिए 2 और 3, तो 2 लिख चुके हैं तो 3 लेंगे। उसमें 5 3, तो 3 लिख चुके हैं तो 5, तो क्या जाएगा? क्या नहीं दिख रहा है 4 के साथ? 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत में क्या होगा? 1 होगा। अब 4 के अलावा और कौन सा अंक है जो तीनों में दिख रहा है या 2 में दिख रहा हो कम से कम? कई बार क्या होगा? सुमेल विधि से आंसर आ जाएगा, कई बार क्या होगा? उभयनिष्ठ विधि से आंसर आ जाएगा, कई बार क्या होगा? दोनों विधि लगाना पड़ेगा। तो दोनों विधि लगाना पड़ेगा मतलब एक विधि से 4 के विपरीत 1 आया, ठीक है। अब उभयनिष्ठ विधि इस पर नहीं लग रही, तो सुमेल विधि का इस्तेमाल करके दूसरा विपरीत निकालो, तो दोनों विधि निकाल कर कितने आंसर निकालो, बन जाएगा। तो ये मैं आपके ग्रुप में भेजूंगा ये दोनों विधियां। और एक और देखो, एक दो क्वेश्चन और देखो इसके, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, संख्या 3 के फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? चलो कृतिका, पेन सेलेक्ट कर पहले वहां से। कहाँ है पेन? वो है पेन, बाहर ही आगे।
पेन ये आ गया पेन दो संख्या 3 के फलक विपरीत पूछा है, शुरू में निकाली थी 3 के विपरीत 4 है तो आगे बढ़ने ही नहीं है। अगर 3 के विपरीत 4 तो 4 लगाओ और आगे बढ़ो। अगर वो पूछा हो तो 2 के विपरीत तब आगे बढ़ना था, अब 2 विपरीत निकल गए, तीसरा विपरीत बचा है तो तीसरा विपरीत मतलब 2 अंक, तो सीधा कौन से बचे हैं वो विपरीत होंगे 1 और 5। तो हमसे पूछा क्या है 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत क्या है 4। समझ में है? चलो तो मैं इस फाइल को आपके ग्रुप में भेजूंगा, इसको आप पढ़ोगे बनाओगे और उसके बाद जब सिंगल डाइस वाला लिए तो सिंगल डाइस वाले में क्या करना है उसको भी बता देता हूँ, और पासे का उसके बाद आप लोग बना के आओगे। जब केवल सिंगल डाइस देगा तब के लिए है, मतलब या 2 डाइस से सिंगल डाइस देगा तब। सिंगल डाइस देगा तो आपको कौन सा पहचानना है, मानक पासा और सामान्य पासा पहचानना है। ठीक है, अब जैसे 2 पासे दिए, जैसे कि पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया, तो अगर पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया तो देखना दोनों पासे में कोई उभयनिष्ठ पासा दिया है क्या, तो अगर उभयनिष्ठ पासा दिया है मान लो ये 2 दिया, यह 2 और यहाँ दोनों नए अंक, जैसे यहाँ 6 4 दिख रहे हैं और यहाँ 3 5 दिख रहे हैं ना, तो हमेशा ये विपरीत होते हैं और ये विपरीत याद रखो, यानी 6 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 5, लेकिन ये वाला सेम है। और दूसरा तरीका इसको देखो तो घड़ी की दिशा में ये 2 जो उभयनिष्ठ है उस अंक को लिखे और दूसरे वाले का उभयनिष्ठ लिखे, ये दोनों उभयनिष्ठ लिखे ऐसे करके लिखना है। अब ये घड़ी की दिशा में ऐसे घूमेंगे, सबसे पहले 4 फिर 6, ऊपर वाले में 4 और 6। अब ये 2 है तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 5 और 3, तो हमेशा ये दोनों विपरीत होते हैं और हमेशा ये दोनों विपरीत। ये दूसरा अगर 2 पासे दिए तब और एक अंक उभयनिष्ठ, समझ में है? अब जैसे इसमें पूछा गया था ये अर्थात 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 4 के विपरीत 5। अब उसके आगे देखो जैसे ये, अब इस वाले में क्या हो रहा है, कुछ उभयनिष्ठ है क्या, दिख रहा है उभयनिष्ठ कुछ, मतलब एक भी अंक उभयनिष्ठ नहीं है, 6 4 2 1 5, एक भी उभयनिष्ठ नहीं। तो दूसरा चीज क्या करें, कैसे निकलेगा, तो पासा देख लो, 4 और 2 6, 6 4 6 2 8, एक का वियोग 7 आया क्या, मतलब ये वाला मानक पासा। इसमें भी चेक करो, 5 3 3 1 5 1 6, तो ये भी मानक पासा है। तो अगर पूछेगा कोई नहीं, 5 के विपरीत क्या है, तो क्या होगा 2, 1 के विपरीत क्या है 6। ये पासे अगर सभी की सभी मानक पासा है तब आंख बंद करके जो भी पूछेगा, एक पूछ रहा है तो उसके विपरीत वाला कितना होगा, जिसको जोड़ने पे योग कितना है 7, क्योंकि मानक पासा के विपरीत अंक का योग कितना होता है 7। समझ में? उसके अगला इसमें और देखो, जैसे ये पासा ये, अब यहाँ पे क्या दिया है, उभयनिष्ठ है कुछ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ अलग अलग जगह है ना, तो क्या करना, दोनों को उभयनिष्ठ पहले लिखिए, ये पहले पासे के और एक दूसरे पासे ऐसे लिखिए, और फिर ऐसा करें तो घड़ी की दिशा में घुमाओ, तो सबसे पहले 4 फिर 6 फिर 4 और 6, और इसमें ऐसे घुमाओ, ये 5 और 3, ये दोनों विपरीत होता है और ये दोनों विपरीत होता है। तो यानी अगर पूछता 4 के विपरीत क्या है तो 5, या 5 के विपरीत क्या है तो 4, 6 के विपरीत क्या है तो 3, 3 के विपरीत क्या है तो, और अगर पूछ देता कि 2 के विपरीत क्या है तो उभयनिष्ठ भी लगाओ। 2 के विपरीत में तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है 4 और 6, यहाँ क्या क्या दिख रहा है 3 और 5, क्या
समझ में आया? कोई डाउट? बन जाएगा? मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी अपनी होगी उसमें मैं आपको ओपन डाइस कैसे बनाना है उसको बताऊंगा, और उसकी अगली क्लास में घन के प्रश्नों को कैसे हल करना है उसको बताऊंगा। आप लोग बनाना, जो डाउट होगा वो पूछेंगे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो।